तो यार आज अपन सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। कीवर्ड्स की डेफिनेशन मैंने राइट साइड में लिख दी है, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैंने लिखी है, लेकिन अगर आपने फिर भी ध्यान न दिया हो तो मैं इसकी डेफिनेशन फिर से समझा देता हूँ। इस वेबसाइट पे भी डेफिनेशन लिखी हुई है। और जहाँ तक बात है इस वेबसाइट की, ये है cppreference.com। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैं इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। इसमें देखिए पूरी लिस्ट दी हुई है सी प्लस प्लस की कीवर्ड्स की, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं इसमें। ये सारे लिंक बेस्ड है, आप किसी भी कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो उसका अलग से पेज खुलेगा, फिर उसका पूरे डिटेल आएंगे, आप उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कहाँ पे उसका क्या यूज़ होता है, वहाँ पे उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका रोल क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पूरा फुल डिटेल आएगा। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही सिस्टमेटिकली बनाई है इसके डेवलपर्स ने, है ना। इसमें देखिए डेफिनेशन भी दी हुई है कीवर्ड्स की। क्या लिखा है? दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। सिंस दे आर यूज्ड बाय द लैंग्वेज, these keywords are not available for redefinition or overloading. A list of reserved keywords मतलब कि ऐसे keywords जो reserved है। reserved का मतलब क्या हुआ? reserved in the sense ऐसे words जो पहले से ही जिनका मीनिंग डिफाइंड है, जो प्री डिफाइंड है, आप उनकी मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, आप उनकी मीनिंग को रीडिफाइन करके अपने तरीके से प्रोग्राम में नहीं यूज़ कर सकते। कोई सा कीवर्ड है तो आप उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से ही समझती कि उसका सर्टेन मीनिंग है, उसका सर्टेन पर्पज़ है। आप अगर उसको रीडिफाइन करने का ट्राई करेंगे तो कंपाइलर में एरर आ सकता है ना, कंपाइलर कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए ये सारे रिजर्व्ड मानते हैं इनको अपन छेड़छाड़ नहीं करते इनके साथ, ठीक है, ओके। तो ये सब देखिए अलग से पूरी लिस्ट दी हुई है सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स की, बहुत सारे इसमें लिखे होंगे, बहुत सारे आपने पहली बार देखे होंगे, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने यूज़ किए होंगे अगर आपने कभी सी या सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग की है। हाँ, कुछ सी और सी प्लस प्लस के मैच होते हैं कीवर्ड्स, बट कुछ सी प्लस प्लस के एक्सक्लूसिव होते हैं, जैसे ये CHAR, ये फॉर एग्जांपल कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है, ये आपने सुना ही होगा, या इंट सुना होगा आपने। इंट तो बहुत ही कॉमन है, मोस्ट प्रोबेबली हर प्रोग्राम में यूज़ होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट, डबल यूज़ सुना होगा आपने, है ना। और जैसे कौन सा मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे ये देखा होगा आपने CONST, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। ये भी बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये। वॉइड आपने ज़रूर सुना होगा अगर आपने कभी आर्डुइनो प्रोग्रामिंग की है या कोई सी वर्कशॉप अटेंड की है आर्डुइनो प्रोग्रामिंग की, तो आपने देखा होगा हर आर्डुइनो का जो बेस प्रीडिफाइंड सोर्स कोड होता है उसमें पहले से ही दिए रहते हैं दो फंक्शन, वॉइड मेन, वॉइड लूप, है ना। रिटर्न स्टेटमेंट आप देखेंगे हर प्रोग्राम में आएगा, लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट दे के अपन प्रोग्राम को एंड करते हैं, है ना। जैसे कि लास्ट प्रोग्राम अपन ने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, उसकी वीडियो इसके प्रीवियस वीडियो को सेम प्ले लिस्ट में, उसमें अपन ने जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था उसमें मैंने एंड में लिखा था रिटर्न 0। रिटर्न तो आएगा ही आएगा, बट नेसेसरली ज़ीरो नहीं आएगा, वो प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा, है ना। वो अपन डिसाइड क्या करेंगे क्या रिटर्न हो रहा है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ये एक और है नेम स्पेस कीवर्ड, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। इसको जैसे अपन लिख सकते हैं C++17 में एक और लाइन अपन ऐड कर दिया अपने प्रोग्राम में यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, तो बहुत फ़ायदा होगा अपन को, बहुत ईजी हो जाएगी अपनी लैंग्वेज। अपन को स्टैंडर्ड फिर 2:C नहीं लिखना पड़ेगा, अपन सीधे C इन C आउट लिख सकते हैं, है ना। जैसे ब्रेक है, ये स्विच स्टेटमेंट्स में यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे यूज़फुल कीवर्ड्स हैं। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, आप इस पर जा सकते हैं। ऐसे आप C++ रेफरेंस में जाएंगे, C++ का अलग पेज खुलेगा, इस पर सब कुछ दिया हुआ है C++ का। स्ट्रिंग लाइब्रेरी दी है, कीवर्ड्स तो दिए ही हैं, हेडर फाइल्स दी है, हेडर्स पर क्लिक करेंगे आप सारा डिटेल आ जाएगा हेडर्स के बारे में, कितने टाइप के हेडर्स होते हैं, कौन कौन सी हेडर फाइल होती हैं, उनका क्या यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं अपन, है ना। थ्रेड सपोर्ट लाइब्रेरी दी है, फाइल सिस्टम लाइब्रेरी दी है, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी दी है। हालांकि कुछ लाइब्रेरीज बहुत कॉम्प्लेक्स कोड में यूज़ होती हैं, अपन अभी स्टार्टिंग में ये बेसिक कोर्स है तो कुछ बेसिक लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, ओके। मूविंग ऑन। तो यार अब अपन समझेंगे C++ में अपन आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं। आइडेंटिफायर्स को समझने के लिए सबसे पहले अपन कोड लाइट खोलते हैं, ओके। कोड लाइट में अपन अपने प्रीवियस प्रोग्राम पे ही जाएंगे जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में लिखा था, है ना। दिस प्रोग्राम आस्क्स यूजर टू एंटर हिज फेवरेट नंबर बिटवीन 1 and 100, है ना। मैंने ये प्रोग्राम खोल दिया। अब इस प्रोग्राम में देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं अलग अलग, जैसे फर्स्ट लाइन मतलब थर्ड नंबर पे जो लिखा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम या पाई इन, इसको अपन पाउंड इंक्लूड भी कहते हैं। पाउंड इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है ना। ये अपन ने इंक्लूड की थी लाइब्रेरी, फिर अपन ने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया था, है ना। ये सब अलग अलग स्टेटमेंट से अपन ने लिखे थे, है ना। ये प्रोग्राम अपन का कंप्लीट हो गया था, रिटर्न 0 मैंने लिखा था। अब आप अगर थोड़ा रिकॉल करें तो जो मैंने अभी आपको कीवर्ड्स की लिस्ट दिखाई, उसमें जो भी वर्ड्स आपने देखे, फॉर एग्जांपल आपको इंट दिखा होगा, इंटीजर, है ना। आपको रिटर्न दिखा था,
है ना। इसमें कई ऐसे वर्ड्स थे जो आपको नहीं दिखे। फॉर एग्जांपल इंक्लूड आपको उस लिस्ट में नहीं दिखा होगा, स्टैंडर्ड सी आउट आपको उस लिस्ट में नहीं दिखा होगा, स्टैंडर्ड सी इन उस लिस्ट में नहीं दिखा होगा, और एंड लाइन भी नहीं दिखा होगा, फेवरेट नंबर भी नहीं दिखा होगा। तो अगर आप सोचें कि वो सब पूरी कंप्लीट लिस्ट थी कीवर्ड्स की, उनमें ये वर्ड्स क्यों नहीं थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो लिस्ट थी उसमें ये वर्ड्स इसलिए इंक्लूडेड नहीं थे क्योंकि ये कीवर्ड्स नहीं हैं, इनको अपन आइडेंटिफायर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स होते क्या है? देखिए, ये मैंने यहाँ कमेंट आउट कर दिया, मतलब कमेंट किया है यहाँ पे, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, है ना। एन आइडेंटिफायर इज समथिंग दैट द प्रोग्रामर नेम्स, मतलब कि आप एज अ प्रोग्रामर आप नेम करते हैं जिन वर्ड्स को, जो मतलब कि ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स जो आपको मीनिंगफुल लगे आप उनकी नेमिंग करें, जो प्री डिफाइंड ना हो, जो अनलाइक कीवर्ड्स रिजर्व ना हो, उन्हें अपन आइडेंटिफायर्स कहते हैं। लिखा ना, दीज नेम्स हैव बीन क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स टू क्रिएट समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग मीनिंगफुल टू देम। मतलब अगर आप नेमिंग कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी आप क्रिएट करते जाओ, कोई ऐसा नेम जिसको सर्टेन रूल्स हो, जो मीनिंगफुल हो, जिसका कुछ पर्पज़ हो, वही अपन नेम करते हैं। इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि मैं बाद में बताऊँगा। ओके, तो यार टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, है ना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।